नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे रोकड़ बही यानी कैश बुक में किस तरह से हम हिसाब किताब रख सकते हैं। कैश बुक बहुत ज़रूरी होती है एक व्यवसाय को चलाने के लिए, क्योंकि कैश यानी नगद का लेन देन हमें हमेशा हमारे लेखे जोखे में रखना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कैश बुक कैसे भरा जाता है। तो इसमें कुछ कॉलम होते हैं, कुछ बहुत अमूल्य कॉलम होते हैं जिसे हमें देखना चाहिए पहले। जैसे तारीख, इसमें जो जिस दिन आप इसको लिख रहे होते हैं उस दिन की तारीख आपको लिखनी होती है। फिर विवरण, मतलब जिस चीज़ के लिए आप पैसा आ रहा है जा रहा है उसके लिए। अगर आप बिल लेते हैं तो उसमें आप संदर्भ संख्या जो है वो लिख सकते हैं, बिल की या फिर वाउचर की। अगर पैसा आया है तो आया हुआ पैसे में एंट्री करेंगे। अगर आपके द्वारा पैसा गया है तो पैसा गया में एंट्री करेंगे, और जो नगद पैसा आपके पास शेष बचा है उसका। तो जैसा कि आज पहली तारीख है तो मैं जुलाई 1 तारीख लिख देता हूँ। मेरे पास जो प्रारंभिक शेष पैसा था, जो मैंने जून माह में अ, मतलब जो जून माह का अंतिम शेष था वही जुलाई माह का प्रारंभिक शेष होगा। और क्योंकि मेरा इसमें कोई ना मैंने खरीदा ना कुछ किया, तो मैं इसमें अभी डैश लगा देता हूँ। मतलब ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप, खाली छोड़ सकते हैं। और इसके बाद जो प्रारंभिक शेष जो आपके पास है, नगद जो शेष आपके पास बचा हुआ था जून माह के आखिरी में, वो था 30,000 रुपये। तो वही मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है 30,000 रुपये की, इस तरह से। अब देखते हैं कि 30 तारीख की तो मैंने एंट्री कर दी, मतलब 1 तारीख की सुबह मेरे पास जो है जुलाई के 30,000 रुपये हैं मेरे पास मेरे गले में। अब मैंने सोचा कि मुझे अपनी दुकान को थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए, और उसके लिए मैंने कुछ फर्नीचर जो है वो मैंने 1 तारीख को ही जाकर खरीदे अपनी दुकान के लिए। तो फर्नीचर की खरीद मैंने कर ली। अब उस दुकान वाले ने मुझे बिल भी दिया, और बिल की संख्या कुछ 1 2 3 4 थी, तो मैंने उसकी एंट्री कर दी, मतलब उसको लिख दिया मैंने। अब मेरे पास, क्योंकि मैं सामान खरीद के लाया था तो मेरे पास पैसा तो आया होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर पैसा नहीं आया। लेकिन क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया था कुछ सामान का, तो उसकी एंट्री हुई, तो वो टोटल सामान जो था वो मेरा 15,000 का हुआ। तो मैंने उसमें 15,000 रुपये लिख दिए। अब मेरे पास से जो गल्ला था उसमें से पैसे चले गए, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? मात्र 15,000 रुपये। मैंने ऐसा जाना था, शोध किया था, तो जाना था कि टी शर्ट अगर मैं बेचता हूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने फिर 2 तारीख को मैं टी शर्ट खरीदने के लिए गया, और टी शर्ट खरीदी मैंने दुकान से। तो मैंने 3 दर्जन जो है टी शर्ट, अभी शुरुआती तौर के लिए मैंने सोचा कि 3 दर्जन टी शर्ट जो है मैं बाज़ार से खरीदूं, और जो कि मुझे 1,200 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से मिल गई थी। और मैंने दुकान से जो है उसका बिल भी लिया, बिल संख्या ली। और पैसा, क्योंकि मैंने अभी बेची नहीं थी टी शर्ट, तो मेरे पास पैसा तो कुछ आया नहीं, लेकिन मेरे पास से 3 दर्जन के हिसाब से, अगर मैं 3 दर्जन टी शर्ट खरीदूंगा 1,200 रुपये के हिसाब से, तो 3,600 रुपये होते हैं। तो 3,600 रुपये मेरा जो पैसा है वो मेरा चला गया। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पास टोटल पैसा, कुल पैसा बचा, वो बचा 11,400 रुपये। तो मैंने 11,400 रुपये वहाँ लिख दिए। अब इसके बाद फिर 3 तारीख को मैंने अपने दुकान का शुभारंभ किया। 2 तारीख को मैंने जितना भी सामान था दुकान में उसको सेट कर लिया, और 3 तारीख को मैंने लोगों के लिए खोल दी वो दुकान। और लोगों ने आया और व्यवसाय जो है मेरा प्रारंभ हुआ, देखा, और टी शर्ट कुछ मेरी खरीदी। तो लगभग मेरी जो है उस दिन 2 दर्जन टी शर्ट जो है बिक गई। जो टी शर्ट है वो मैंने 200 रुपये की बेची थी। और क्योंकि अलग अलग ग्राहकों ने खरीदी थी, तो आपको, क्योंकि मुझे समझाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी मैं बिल नंबर नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप एक एक ग्राहक का हिसाब रख सकते हैं या बिल संख्या लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि 2 दर्जन टी शर्ट मैंने 200 रुपये के हिसाब से बेची थी, तो वो हुए मेरे 2,400 रुपये। तो मैंने 2,400 रुपये लिख दिया। पैसा आया था तो गए में तो मैं एंट्री करूँगा नहीं, तो मैंने वहाँ डैश कर दिया। अब जब मेरे पास जो
2,400 रुपये मेरे पास आए, उनको मैं 11,400 रुपये में जब जोड़ूंगा तो मेरा कुल पैसा जो मेरे गले में आएगा वो आएगा 13,800 रुपये। इसी तरह से आप पूरे माह का एक कैश बुक के अंदर या रोकड़ बही के अंदर अपना हिसाब लिखें और इसका फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा अपने व्यवसाय में। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। धन्यवाद।